15 साल से प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए संघर्षरत हूँ। केंद्र का मैटर है और इसलिए हमको यहाँ से दिल्ली तक आना पड़ा। गंभीर रोगों के उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है प्रयागराज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर में। यहां पे प्रयागराज से पैदल पथ यात्रा करके आ रहे हैं। वजह है कि वहां पे एम्स की मांग की जा रही है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कठिनाइयां झेल के दिल्ली तक पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं प्रयागराज से 18 सितंबर 2023 से आज 18 अक्टूबर 2023 को 31 दिन लगातार अपने साथियों के साथ पैदल चल करके यहाँ पे जंतर मंतर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए ज्ञापन देने के लिए आया हूँ। और पूरा भरोसा है कि जैसे ही ज्ञापन उन तक हम लोगों का पहुँचेगा वो तुरंत निर्णय लेकर के प्रयागराज में एम्स की स्थापना की घोषणा करेंगे। एम्स की स्थापना की तो क्या इससे पहले आपने प्रयागराज में किसी से बात नहीं की एम्स के लिए? आपको दिल्ली ही क्यों आना पड़ा? मैं 15 साल से प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए संघर्षरत हूँ। और जब मुझे लगा कि दूर से जो है उसको दूर से क्या कहते हैं उसको नहीं झंडा नहीं लाना चाहिए, पास तक प्यासे को कुएं तक जाना चाहिए। कुआं जो है प्यासे के पास नहीं जाता है, तो इसलिए हम लोग आज 15 साल के बाद जब ये लगा कि हमको कुआं के पास जाना चाहिए तो हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी के पास हम लोग आए हुए हैं। 15 साल के बाद ये महसूस क्यों हुआ कि आपको दिल्ली आना चाहिए? 15 साल में जो आपके प्रयागराज में जो सरकार रही होगी वो भी तो सुनवाई कर सकती है। बिल्कुल, यह सेंटर का मैटर है, केंद्र का मैटर है और इसलिए हमको यहाँ से दिल्ली तक आना पड़ा। दिल्ली तक? लेकिन सरकार देखा जाए, अगर आप वहाँ सरकार से गुहार लगाते तो दिल्ली तक बात पहुँचाई जाती। बिल्कुल पहुँचाई। लगता है सरकारें सुनती नहीं है क्या? अभी तक सरकारें नहीं सुनी हैं, लेकिन अब भरोसा है कि सुनी जाएगी। क्या वजह है कि अब सुनी जाएगी? कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव वजह तो नहीं है? नहीं, उसकी वजह नहीं है कि एक गंगा माँ ने हम लोग को भेजा है गंगा पुत्र के पास, क्योंकि हम लोग भी गंगा पुत्र हैं। और गंगा माँ ने भेजा कि जाइए मेरे ज्येष्ठ पुत्र के पास, आप लोग ये संदेश लेके जाइए और उनसे कहिए कि प्रयागराज में इसकी स्थापना कराएं, जिससे कोई व्यक्ति जो देश दुनिया के लोग आते हैं लाखों करोड़ों में हर साल वहाँ पे समय मौत की गाल में न जाने पाएँ। कड़ाके की सर्दियों के कारण जो ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो जाती है उनका समय, वो उन हादसे से न गुजरने पाएँ, किसी माँ की गोद सुनी न होने पाए। जी, कड़ाके की सर्दी में जो है वहाँ पे लोगों को कभी कभी ब्लड गाढ़ा होने की वजह से ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो एक इसका प्रोटोकॉल होता है, जब कोई व्यक्ति ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से पीड़ित हो तो उसको 1 घंटे के अंदर वहाँ उपचार मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा वहाँ पे है नहीं, लखनऊ दिल्ली भागना पड़ता। जो कि सुविधाएं हैं वहाँ पे, अगर मेडिकल सुविधाएं देखी जाए बहुत नॉर्मल ढंग की है, जो प्राथमिक उपचार होती है उसी स्तर की है। बाकी गंभीर रोगों के उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है प्रयागराज में। जबकि ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, सदियों पुराना मेला लगता है और अमावस्या के दिन प्रयागराज जो संगम का तट होता है, पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला वो स्थान होता है। पूरे विश्व में ऐसा कोई जनसंख्या घनत्व वाला देश नहीं होता है जो कि संगम का तट होता है। मतलब साथ साथ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है वहाँ से, इसलिए लोगों के स्वास्थ्य में कोई हानि ना हो या उन्हें कोई रुकावट ना हो उनके इलाज में, इसलिए आप दिल्ली तक आए हैं। क्या लगता है कितनी कुछ सुनवाई होगी यहाँ पे? बिल्कुल, हम तो पूरा भरोसा हो गया कि छाले अगर मोदी जी तक हमारी छाले अगर आप लोगों के माध्यम से अगर पहुंच जाएगा तो इतने वो दयालु प्रकृति के हैं, संत पुरुष हैं कि 100% वो पहले निर्णय प्रयागराज मांगे एम्स की स्थापना के लेंगे, बाकी निर्णय बाद में लेंगे। 9 साल से जो मोदी हैं, देखा जाए 2 बार शपथ ले चुके हैं, अब 2024 में तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 9 साल में अगर ध्यान नहीं दिया तो अब क्या लगता है कि 9 साल हो गए हैं तो अब ध्यान दे सकते हैं? देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है और हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। एक व्यक्ति एक साथ, जैसे कोई नल है पानी खोल दीजिए तो एक साथ पूरी भूमि को जो है वो जलमग्न नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका समय लगता है कि किसी भूमि को जलमग्न होने के लिए। तो अभी तक तो हर जगह विकास काम हो रहा था। अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब प्रयागराज का नंबर आ गया है और एम्स की स्थापना अवश्य करेंगे। बिल्कुल मैं कोई रिटर्न में नहीं कर रहा हूँ, नंबर आया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब माँ गंगा ने यहाँ तक भेज दिया, जब छाले जाए हम लोग के पैर नहीं रोक पाए। चाचा जी अदानी चाचा जी 70 साल के हैं, इनके पैर में छाले हैं, तो ये भरोसा है कि जब माँ गंगा ने भेजा मेरे पैर, हम लोग के पैर नहीं रुक पाए हैं पदयात्रियों के, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये प्रबल संकेत है, प्रबल संभावना है प्रयागराज में एम्स की स्थापना की। और माननीय मोदी जी शीघ्र निर्णय लेंगे प्रयागराज में स्थापना कराने के लिए। अच्छा, बात की जाए पैदल पदयात्रा करके आ रहे हैं आप 31 दिन, किस तरह की कोई कठिनाइयाँ जो है जिनका सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो बहुत हुई, लेकिन सर यह है कि जिसके पाँव ने फटी बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तकलीफ़ होती है, उससे जो है खुशियाँ भी मिलती हैं। अगर हमारे तकलीफ़ से हमारे पूर्वांचल के लोगों को अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य की मिल जाएंगी तो मुझे जो तकलीफ़ है वो खुशियों में बदल जाएगा।
और मैं इसी आशा को लेकर के पद यात्रा करके यहाँ आया हूँ मोदी जी के पास। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और एम्स की स्थापना कराएंगे इलाहाबाद में। स्थापना करेंगे, कितना भरोसा है? बहुत मैडम भरोसा है। हम लोग बहुत उम्मीद के साथ अपने हड़िया तहसील प्रांगण से निकले हुए हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर उपस्थित हुए हैं, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जाता है। हम लोगों को बोलने का आपके माध्यम से सौभाग्य भी हो रहा है। मैं आपको बधाई धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमारी आवाज़ माननीय मोदी जी पहुँचाइए, जिससे हम लोगों का कारवां और आगे बढ़े, हमारे इलाहाबाद जनपद में एम्स स्थापना हो सके और वहाँ के सभी लोग खुशहाल हो सके। यही हम लोग मांग करने के लिए अपने हड़िया प्रयागराज से पैदल चले हुए हैं। हम सभी हमारे साथ चल कर आए हुए नौजवान साथी राजेंद्र यादव जी और हमारे साथ नागेंद्र भास्कर जी और राहुल जी, राम मिलन जी और बालेश पाल जी, चंजीत यादव जी, दिलीप विश्वकर्मा जी और कम से कम कितने संख्या में आप आए हो? जब हम लोग शुरुआत किए तो हमारे गुरु जी के सानिध्य में अभी सभी सारे लोग वहाँ रहे। हड़िया तहसील से कम से कम 2000 की भीड़ हम लोग अपने इलाहाबाद जनपद को क्रॉस करके कौशाम्बी से फतेहपुर होते हुए चौडगरा होकर जहानाबाद का और ये भोपिया। दिल्ली में कितनी संख्या में पहुंचे? दिल्ली में हम लोग इस समय यहाँ कम 300-400 लोग हैं भीड़ में जी। और हम लोग आपसे अपील करेंगे, आप लोग अगर चौथे स्तंभ भारत के हैं, निवेदन करना चाहेगा ये सुनील पाल आपसे हाथ जोड़ करके कि आप लोग हम लोगों को जितना प्रसारित कर सकते उतना करिए। निश्चित तौर से आप सबको आशीर्वाद से और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा हमारे प्रयागराज में एम्स स्थापना अवश्य होगी, ये हम नौजवानों को पूर्ण भरोसा है। जिस तरह से देखा जाए जंतर मंतर पे एकत्रित है लोग, प्रयागराज से पद यात्रा करके दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। प्रयागराज श्रद्धालुओं की वो जगह है जहाँ पे आए दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है स्नान के लिए। देखा जाए तो वहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधाओं की मांग की जा रही है एक तरह से जायज़ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।